तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे होंगे। अगर आप एकेटी से बीटेक कर रहे हो, ठीक है, और आप अपने सेकंड ईयर में हो, तो आपने अपना जो थर्ड सेमेस्टर है वो कंप्लीट कर लिया होगा, ठीक है। और आपको अब सब कुछ पता चल गया होगा। आपने अब 3 सेमेस्टर जो हैं अपने कंप्लीट कर लिए हैं और आप अब रिजल्ट का जो है वेट कर रहे होंगे। तो देखो, बीटेक हमारा जो है एकेटी से थोड़ा सा ऐसा हो गया होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या चीजें हुई हैं। इतनी सारी चीजें हो गई, कभी पेपर पोस्टपोन हो रहा है, कभी पेपर आगे बढ़ गए, कभी पेपर अच्छे से हो नहीं पा रहे हैं, कभी कोई पेपर हार्ड आ गया, कोई पेपर इजी आ गया, ठीक है। तो आपको सब कुछ समझ में आ गया एकेट्यू का कि किस तरीके से गाड़ी चलती है एकेट्यू के अंदर। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको फोर्थ सेमेस्टर के अंदर क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। और फोर्थ सेमेस्टर के अंदर आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पे फोकस करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट आपके ईजी होने वाले हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट आपके हार्ड होने वाले हैं, और कौन कौन से सब्जेक्ट आपको कहाँ कहाँ पर मिलने वाले हैं। देखो, मल्टी एडम्स को आपने, मल्टी एडम प्लस चैनल को या फिर मल्टी एडम चैनल को, मतलब दोनों को आपने अगर सब्सक्राइब किया हुआ है, तो आपको जो है सारा कंटेंट यहीं पर अवेलेबल होगा। कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर आपको जाने की जरूरत नहीं है, कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। आपको सब कुछ फ्रीली अवेलेबल होगा मल्टी एडम्स पे, ठीक है। मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है, सब कुछ फ्रीली अवेलेबल होगा। बस आपको कमेंट करने की देरी है कि कौन सा कंटेंट अवेलेबल नहीं है, कौन सा कंटेंट हमें लाना है। बस आपको बताना है, कुछ नहीं करना है, हम आपके लिए कंटेंट लाएंगे। अब सेकंड ईयर के अंदर जो हमारा एके ने हमारा निकाला हुआ है, चाहे आप सीएसई से हो, चाहे आप साइबर सिक्योरिटी से हो, चाहे आप आईटी से हो, चाहे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हो, या फिर आप एआईएमएल से हो, या फिर डेटा साइंस से हो, आईओटी से हो, डेटा साइंस से हो, सबसे सबके लिए आपका जो सेम यही आपका जो है सिलेबस होने वाला है फोर्थ सेमेस्टर के लिए, ठीक है। तो हमें सबसे पहले पढ़ना है क्या, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला हमारा जो सब्जेक्ट है वो है हमारा 4 क्रेडिट का सब्जेक्ट, ठीक है। अब 4 क्रेडिट के सब्जेक्ट के अंदर या तो आपके पास, अगर आपके पास मैथ थी, ठीक है, या तो आपके पास मैथ 3 हुई होगी, या तो मैथ 4 या फिर मैथ 5, ठीक है। अगर आपके थर्ड सेमेस्टर में ये थी, तो आपको अब लेने हैं साइंस बेस्ड ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट, ठीक है। और अगर आपके पास साइंस बेस्ड ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट थे, तो अब आपके पास आ रही होगी मैथ 3, मैथ 4 या फिर मैथ 5। और यहाँ पर हमारे जो है आपको मैथ 4 मिल रही होगी जहां तक है, ठीक है। या तो आपके पास मैथ 4 होगी, या तो आपके पास साइंस बेस्ड ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट होंगे। अब आपको ये कमेंट करके बताना है कि आपके पास इसमें से कौन सा सब्जेक्ट है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। जो कि देखो, एक तो हमारे कॉलेज होते हैं जिससे मैं पढ़ा हूँ, ठीक है, उसमें वो ऑप्शन ऑप्शन मुझे देते नहीं थे, ठीक है। वो खुद चूज कर लेते थे कि मैं हम आपको ये सब्जेक्ट देंगे, आपको ये पढ़ना पड़ेगा, हमारे पास इतने ही टीचर हैं, आपको यही मिलेगा। बट जो अच्छे कॉलेजेस होते हैं वो आपको ऑप्शन देते हैं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है। तो आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। अगर आप इनमें से, मतलब ऊपर वाले सब्जेक्ट में से आपको चूज करना है मैथ में से, तो आपको मैथ 4 को चूज करना है, क्योंकि मैथ 4 का कंटेंट बहुत अवेलेबल है, आपका इजीली हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैथ 3 एंड मैथ 5 थोड़े से हमारे बीएससी के सब्जेक्ट हो जाते हैं, मैथ 4 हमारा थोड़ा बीटेक का माना जाता है, ठीक है। तो आप मैथ 4 ले लेना। अब आते हैं हमारे साइंस बेस्ड ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट। साइंस बेस्ड ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट में हमारे इतने सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं, ठीक है। तो इतने सारे सब्जेक्ट में से आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला आता है हमारा इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल, ठीक है। ये मैं नहीं बोलूंगा इसे चूज करना, मैं इसमें से बता दे रहा हूँ डायरेक्टली आपको कौन सा चूज करना है। तो देखो, एक आता है हमारा सेंसर एंड इंस्ट्रूमेंट। ये हमारा इजी सब्जेक्ट है, ज्यादा हार्ड सब्जेक्ट नहीं है। ये जो हमारे जितने भी सेंसर्स होते हैं, इनकी वर्किंग, इनके डायग्राम याद करने होते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज और लिमिटेशंस, ये सब कुछ नहीं ज्यादा होता, ठीक है। फिर आता है हमारा बेसिक डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। जो आपने डेटा स्ट्रक्चर अपने थर्ड सेमेस्टर के अंदर पढ़ा था वही आपको पढ़ना है, कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना, ठीक है। वो हमारा सब्जेक्ट थोड़ा सा हार्ड होता है, मैं मान सकता हूँ। तो आप सेंसर एंड इंस्ट्रूमेंट की तरफ यहाँ पे जा सकते हो। और नेक्स्ट मैं आपको बताऊं, तो आपका आता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इसका भी कंटेंट जो है आपको जल्द ही अवेलेबल हो जाएगा हमारे चैनल पे। एक आता है हमारा बेसिक ऑफ डीबीएमएस, ठीक है। ये जो आप नेक्स्ट फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर पढ़ने वाले हो, वो आपको यहीं पर पढ़ा दिया जाता है, ठीक है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट, इसमें से आप मैं बता रहा हूँ कोई भी सब्जेक्ट मत ले लेना, ठीक है। इसमें से कोई भी सब्जेक्ट मत ले लेना। या तो आप लेना डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, या तो आप लेना बेसिक डीबीएमएस, या तो आप लेना बेसिक डेटा स्ट्रक्चर, या तो आप लेना सेंसर एंड इंस्ट्रूमेंट। इसमें से सबसे इजी सब्जेक्ट हमारा सेंसर एंड इंस्ट्रूमेंट है, सच बता रहा हूँ। मैंने खुद लिया था, मेरे पास था सेंसर एंड इंस्ट्रूमेंट, और इजीली इसका हो गया था, ठीक है। तो सेंसर एंड इंस्ट्रूमेंट लेना, और किसी पे फालतू में मत भागना। सच बता रहा हूँ, आपको कंटेंट भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप एक बार कमेंट कर देना कि आपको कौन सा सब्जेक्ट कॉलेज के द्वारा चुकाया गया है, या फिर आपने जो सब्जेक्ट लिया है, ठीक है, उसको कमेंट करके बता देना, कि हम ट्राई करें कि उस पे हम और कंटेंट ला पाएं और पीवाईक्यूज को भी सॉल्व करा पाएं उसके, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि आगे आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा होने वाला है। एक सब्जेक्ट आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट सब्जेक्ट आ जाएगा आपका टेक्निकल कम्युनिकेशन या फिर यूएचपी। टेक्निकल कम्युनिकेशन अगर आपके पास थर्ड सेम में था तो आपके पास यूएचपी होगा, अगर आपके पास यूएचपी था तो आपके पास टेक्निकल कम्युनिकेशन होगा। दोनों ही सब्जेक्ट बहुत ईजी है, हमने बहुत डिटेल में, मतलब कि बहुत डिटेल में हर एक चीज को चैनल पे कवर कराया हुआ है, ठीक है। आप जस्ट सर्च करोगे ना यूएचवी,
मल्टी एटम्स या फिर टेक्निकल कम्युनिकेशन मल्टी एटम्स, तो आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। हमने एक तो वीडियो ही कराई हुई है जिसके अंदर एक वीडियो के अंदर सब कुछ करा दिया है, ठीक है। मतलब ये सब्जेक्ट को आपको बस अपना 3 से 4 दिन देने हैं, दोनों सब्जेक्ट को बता रहा हूँ, दोनों सब्जेक्ट को आपको 3 से 4 दिन से ज्यादा नहीं देने, तो आपको अभी से इनको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। 3 से 4 दिन देना, आपका इजीली हो जाएंगे ये सब्जेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे आता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। 4 क्रेडिट का सब्जेक्ट है, क्रेडिट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बीटेक के अंदर, और क्रेडिट से ही आपकी जो ईयर बैक है वो डिसाइड हो रही होती है, लगेगी कि नहीं लगेगी, ठीक है। तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपको बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और आपको इसमें थोड़ा सा टाइम देना है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम मैं बोल रहा हूँ कि आपके जो है आगे बहुत काम आएगा, आप कोई भी टेक्नोलॉजी सीखोगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके बहुत काम आ रहा होगा, ठीक है। और आपका एक बेस बनाएगा, आपके फंडामेंटल जो है वो क्लियर करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये हमने बहुत डिटेल में कराया हुआ है अपने चैनल पे, इजीली आपका हो जाएगा, और हम लाएंगे इसका कंटेंट, तो चिंता मत करना, ठीक है। हमने एक 6 घंटे की वीडियो कराई हुई थी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, ठीक है। अब ये जो 6 घंटे की वीडियो है, आप आपको डायरेक्टली आप सर्च करोगे या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रही होगी, आप डायरेक्टली सर्च करोगे ना ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी आइटम्स, तो आपको वीडियो मिल जाएगी 6 घंटे की। इसके अंदर अरीशा ने क्या क्या कराया हुआ है, इसके अंदर आपको पीवाईक्यूज जितने भी हैं सारे सॉल्व कराए हैं, डिटेल में आपका जो सिलेबस है वो सॉल्व कराया हुआ है, अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है। तो आप वो देख सकते हो, उस 6 घंटे की वीडियो के अंदर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा टफल, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस। ये आपका थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट है, ठीक है। ये बता रहा हूँ आपको कि ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आप लास्ट के 1 हफ्ते में बैठोगे लेकर तो आपका हो जाएगा। आपको इसे स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा और आपको आगे बहुत ज्यादा काम आ रहा होगा, चाहे आप गेट की प्रिपरेशन करो या फिर आप एमटेक करो, आपको टफल जो है बहुत काम आ रहा होगा, ठीक है। टफल जो है ना आपका एक मतलब मशीन के रिलेटेड, ग्रामर के रिलेटेड आपका एक फंडामेंटल, आपका एक मतलब बेस बनाता है। आप आगे जाके जब कंपाइलर डिजाइन सब्जेक्ट पढ़ोगे ना तो आपको बहुत ज्यादा काम आ रहा होगा टफल, ठीक है। टफल जो है हमारा एनएफए, डीएफए, ग्रामर, चॉम्स्की हायरार्की, ये सारी चीजें आपको टफल में पढ़ने को मिल जाएंगी, ठीक है। चाहे मीले मुरे मशीन, सारी चीजें। तो आपको क्या करना है, टफल को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। हम अपने चैनल पे टफल ऑलरेडी करा चुके हैं और हम और कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे, तो आपको टफल टफल को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। आपको समझना है कि जैसे जैसे आपने सीओए को पढ़ा है ना, सीओए आपका कैसा सब्जेक्ट है, वैसे ही आपका टफल सब्जेक्ट है, ठीक है। टफल बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको अच्छे से पढ़ना प्लीज, ठीक है। इसका हमारा कितना 4 क्रेडिट का है, तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है हमारा उप्स विद जावा। उप्स विद जावा जो है, क्या बताऊं आपको, मतलब जावा, जिसको जावा अच्छी लगती है उसके लिए तो बहुत अच्छा है, बट जिसको जावा अच्छी नहीं लगती है उसके लिए बहुत बेकार है, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल कोर जावा का है, ठीक है। मतलब कि आपको बिल्कुल अच्छे से प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी जावा के अंदर, ठीक है। जावा का बैकएंड भी है इसके अंदर लास्ट यूनिट में, तो ठीक है। तो आपको जावा बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। हमने ऑलरेडी चैनल पे उस जावा बहुत अच्छे से कराई हुई है, तो आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। मैं बता रहा हूँ पूरा बीटेक आपका यूट्यूब से निकल जाएगा, आपको मैं बता रहा हूँ कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, उपस्वी जावा पढ़ लेना, ठीक है। और हम लाएंगे कंटेंट उसके लिए, उपस्वी जावा के लिए और अच्छे टीचर्स को लाएंगे जिससे कि आप उपस्वी जावा को और अच्छे समझ पाओ। और देखो, अब तक आपने अभी तक कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट नहीं करी है लर्ना करना, तो आप जो है जावा को पढ़ सकते हो। जावा जो है आपका यहाँ पे सिलेबस के अंदर भी हो जाएगा और आपकी लर्निंग भी हो जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारा पाइथन एंड साइबर सिक्योरिटी। इसके 2 क्रेडिट क्यों रखा है भाई पाइथन का? पाइथन का पेपर पता है आपको कैसा आता है? कभी कभी तो इतना हार्ड आ जाता है कि बच्चों की हालत ही खराब हो जाती है, मतलब बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाती है, इतना हार्ड आ जाता है कभी कभी पाइथन का पेपर। बट मैं आपको डरा नहीं रहा, अगर आपके पास साइबर सिक्योरिटी थी तो आपके पास अब पाइथन आ रहा होगा, अगर आपके पास पाइथन था 3rd सेमेस्टर में तो अब आपके पास साइबर सिक्योरिटी आ रहा होगा, ठीक है। ये इसका सब्जेक्ट कोड है। इसका सिर्फ 2 क्रेडिट का ये सब्जेक्ट है। और पाइथन आपका ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आपको पाइथन अच्छी लगती है तो पाइथन अच्छा लगेगा, ठीक है। और पाइथन के अंदर यहाँ पर हमारी थ्योरी भी आ जाती है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वो प्रोग्रामिंग ही प्रोग्रामिंग करनी है, यहाँ पर थ्योरी भी आती है। साइबर सिक्योरिटी हमने ऑलरेडी कराया हुआ है, पाइथन हमने ऑलरेडी कराया हुआ है। दोनों ही सब्जेक्ट हमने बहुत अच्छे से कराए हुए हैं, आपको प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल रही होगी। या फिर कुछ मत किया करो, आपको कोई भी सब्जेक्ट अगर मल्टी आइटम से पढ़ना है तो सब्जेक्ट का नाम लिखो, आगे मल्टी आइटम्स लिखो, आपको प्लेलिस्ट जो है सर्चेस में आ जाएगी, आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको इस तरीके से करना है। आपका जो ये सेकंड ईयर का जो 4th सेमेस्टर था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से करना है, ठीक है। और अगर आप किसी और सेमेस्टर के हो, किसी और सेमेस्टर को पढ़ना है तब भी आप पढ़ सकते हो मल्टी आइटम से। तो आई होप आपको सब सारे के सारे आपके डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे, कौन सा सब्जेक्ट को आपको ज्यादा टाइम देना है। मैं आपको अभी एक और बार रिपीट कर देता हूँ, ये वाले जो आपके साइंस बेस्ड सब्जेक्ट है इतने ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते, ये आपके कम टाइम में हो जाएंगे। अगर आपके पास मैथ है तो आपको इसको टाइम देना है, ठीक है। एक मैथ को टाइम देना है। नेक्स्ट आता है हमारा, एक आपको टफल को टाइम देना है, एक आपको उसमें जावा को टाइम देना है। ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसको ज्यादा टाइम चाहिए, ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम, टेक्निकल कम्युनिकेशन, पाइथन, साइबर सिक्योरिटी आपके ऐसे हैं कि इनसे कम टाइम में आपके हो जाएंगे। तो इतना क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ठीक है। और जल्दी से जल्दी आपके आपको बहुत ही बढ़िया जो है बेस्ट विशेस कि आप बहुत अच्छे से अपने जो आपका जो रिजल्ट आए 3rd सेमेस्टर का, और आप 4th सेमेस्टर के अंदर भी बहुत अच्छे से जो है परफॉर्म करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।